जय श्री कृष्णा। चलिए, आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? कमेंट में लिखें यस। ठीक। सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को प्रणाम। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और अपने व्याख्यान की सीरीज का जो है आज तीसरा दिन है। और निश्चित रूप से सभी यज्ञ अनुष्ठान साधना में सभी व्यस्त होंगे। ये विशिष्ट पर्व है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इन दिनों में जितना ज़्यादा आप जप कर सकें, जप भी एक यज्ञ है। जप यज्ञ, हमने बहुत से यज्ञ के नाम सुने, एक है जप यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जप में मैं हूँ, जप में मैं हूँ, अर्थात ईश्वर का स्मरण, माँ दुर्गा का स्मरण, माता गायत्री का स्मरण, गायत्री महामंत्र को बार बार जपना, ये एक बड़ा यज्ञ है। इन दिनों में निश्चित रूप से हर घर में, हर व्यक्ति, हर परिवार, समाज, मोहल्ला, गली गली, कॉलोनियों में सभी जगह माँ दुर्गा की आराधना होती है और बड़े महत्वपूर्ण दिन है निश्चित रूप से। और मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले जो भी हमारे लाइव हैं सभी परिजनों से, परिवारजनों से निवेदन है कि एक बार गायत्री महामंत्र, शक्ति का मंत्र, ऊर्जा का मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र मेरे साथ साथ दोहराएंगे। सूर्य का, स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वराय गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। बोलो गायत्री माता की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव की जय हो, वंदनीय माता जी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, दुर्गे महारानी की जय। भाइयों बहनों, आज एक विशेष विषय को लेकर हम लोग चल रहे हैं और ये वेदों का ज्ञान है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पंचकोशों की महत्ता हमारे जीवन में, पंचकोश और हमारा जीवन। पंचकोश कैसे हमको लाभान्वित हो सकते हैं, ये क्या है? बड़ा अद्भुत और डिफरेंट टॉपिक है थोड़ा। और आचार्य श्री राम शर्मा जी, परम पूज्य गुरुदेव ने, जिन्होंने गायत्री महामंत्र के ऊपर इतना लिखा है, 2400 पेज लिखा, मैंने आपको बताया था, उन्होंने पंचकोश की बड़ी व्याख्या की है। और ये वेदों की बड़ी डिफिकल्ट है। उन्होंने चारों वेद का हिंदी में भाष्य किया है और हिंदी में भाष्य के माध्यम से उन्होंने जो वेदों की क्लिष्ट भाषा थी उसको सहजता से वो हमारे जीवन में वो कैसे हम उसके लाभान्वित हो सकते हैं, उसकी व्यावहारिक हमारे लिए उपयोगिता क्या है। मैं ऐसा मानता हूं कि पंचकोश तो एक लाइफ स्टाइल है। पंचकोश एक हमारी लाइफ स्टाइल है। सुबह से और रात्रि तक दिन भर का जो क्रम है वो पंचकोशों के अनुसार यदि हम जीवन जिए तो हम बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। ये पंचकोश क्या है आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बड़ा गुण शब्द है, गुण रहस्य, गुण बड़ा महत्वपूर्ण और गुण ज्ञान है। इसको समझना भी आसान नहीं है और समझाना भी आसान नहीं है।
गुरुदेव ने बड़ा अच्छा इसको बहुत अच्छे समझे हमको लिखा है साहित्य के माध्यम से। मैं आपसे बात करता हूँ पंचकोशों पर। पहले दिन आज हम जो है पंचकोश है क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर एक एक कोशों को मैं समझाऊंगा और फिर उसका अनावरण करेंगे कि कैसे ये जागृत हो सकता है या हम इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो पंचकोश यदि कहें तो पूरे ब्रह्मांड में पंचकोश व्याप्त हैं। जैसे कहें भवानी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 5 देवता हैं। भवानी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्थात ये 5 देवता जो है पूरी ब्रह्मांड व्यापी हैं। पूरी सृष्टि में 3 लोकों में इन 5 देवताओं की शक्ति व्याप्त है। और पूरी ब्रह्मांड में जो है हमारे शरीर भी एक ब्रह्मांड का छोटा संस्करण है, छोटा रूप है। वो ब्रह्मांड है और ये हमारा ये शरीर है। इस शरीर में भी ब्रह्मांड के वो 5 तत्व वो है, वो हमको हमारे तत्व, वो पंचकोश हमारे शरीर में भी है। वो 5 शक्तियां, वो 5 देव हमारे शरीर में भी विराजमान है। वो सृष्टि का संचालन करते हैं। ये भवानी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 5 देवता जो है ये सृष्टि का संचालन करते हैं, सृष्टि को बैलेंस करके रखते हैं। जैसे भवानी, भवानी यानी शक्ति, बगैर शक्ति के कोई काम नहीं होते, कोई देवता काम नहीं कर सकता। देवता में शक्ति है तो देवत्व है उसमें। भवानी की शक्ति है तो शिव है, अब नहीं तो शव है। और आदि शक्ति जो है भवानी जिसे कहते हैं वो एक शक्ति है, शक्ति के रूप में कार्य करती है। दूसरा गणेश बुद्धिमता, बुद्धिदाता, बुद्धि के देवता, बुद्धि प्रधान देवता श्री गणेश। भवानी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा अर्थात सृष्टि के निर्माता, ब्रह्मा अर्थात सृष्टि के सृजनकर्ता। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया और हमारी जो बहनें हैं, माँ हैं, ये भी ब्रह्मा का छोटा संस्करण है। इन्होंने भी एक इंसान को बनाया, हमको जन्म दिया, वो भी ब्रह्मा से कम नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु, विष्णु पालनहार है, हम सबका पालने का काम है, हमारी सारी व्यवस्था को बनाने का काम है भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु का काम है। तीसरे हैं महेश, 5वें देवता जो हैं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में तीसरे और 5 देवता की बात करते हैं तो महेश यानी शिव। शिव यानी अशिव को दूर करने वाले, अवगुणों को दूर करने वाले, बुराइयों को दूर करने वाले, संहार करता और मृत्युंजय, मृत्यु के देवता, यानी हमको अच्छे मार्ग पर ले जाने पे, अमृत्यु की ओर ले जाने वाले वो शिव हैं। ये 5 देवता हैं जो पूरी ब्रह्मांड में इनकी शक्ति काम करती है और यही 5 देवता हमारे शरीर के अंदर भी काम करते हैं। इसे हम इसको कहते हैं पंचकोश, इसे हम कहते हैं पंचकोश। पंचकोश, कोश यानी खजाना, कोश यानी खजाना। और खजाना क्या है? खजाना हमको कहाँ मिलता है? कई बार हमारे घर में ही खजाना होता है सोने का और हमें मालूम नहीं होता है। और खजाना हमारे घर में खुदाई होती है, मालूम पड़ा काफी कई फुट जो है खुदाई हुई, मालूम पड़ा हमें सोने का खजाना मिला। यदि समुद्र में जाएंगे तो ऊपर ऊपर आप तैरेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन समुद्र की गहराइयों में जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे, जाते जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें, अद्भुत चीजें हैं, जो रहस्यमयपूर्ण चीज है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो आपको सारी चीजें उसमें मिलेगी। और फिर उससे जो है फिर आप अध्ययन कर सकते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर की अब आराधना करते हैं तो हम ऊपर से मन ही मन जप कर रहे हैं, इधर ध्यान है उधर ध्यान है, उससे हमको कुछ नहीं होता। कितनी माला फेरते रहे हम, उससे कुछ नहीं होता। परंतु जब हम श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से और जब भगवान के पास बैठते हैं और एक मंत्र को, पर्टिकुलर किसी मंत्र को बार बार बोलते हैं, मक्खन ने अपने दूध से ऐसा घुमाया तो मक्खन नहीं निकल जाता। मक्खन निकालने के लिए 12 बिलोनी को ऐसे 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 हमें 10-15 मिनट करना पड़ता है, तब मक्खन ऊपर आता है दूध में से। आप कहोगे हम एक बार हाथ घुमा दें और मक्खन आ जाएगा? नहीं आएगा। मक्खन लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, मक्खन लाने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है, मक्खन लाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। ऐसे ही अध्यात्म की तरफ हम विजय पाना चाहते हैं तो हमको नियमितता उसमें जीवन में आना चाहिए, और वो नियमितता जब हमारे जीवन में आएगी तो ऐसी दिशा में वो क्रम हमारा, जो पंचकोश की बात कर रहा हूं, वो चीज संभव हो सकेगी। यानी पंचकोश की हम गहराई में उतरेंगे, वो पंचकोश कहलाते हैं। और पंचकोश की यदि मैं एक महत्वपूर्ण बात करूं तो हमारे जीवन में सामाजिक, तो उसमें आपने देखा होगा, कल मैंने भी आपको जब बात चर्चा चल रही थी उसमें मैंने कहा था 5 का बड़ा महत्व है। पंचकोश, 5 देवता जिसका मैंने नाम लिया, भवानी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश, 5 देवता, 5 कोश,
5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पंचगव्य। पंचगव्य यानी उसको आजकल आज जो उसको बड़ी मान्यता मिल रही है पंचगव्य को। पंचगव्य यानी जो गौ माता का, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, इन 5 से गोमूत्र चिकित्सा होती है और पंचगव्य चिकित्सा होती है और उससे लोगों को बड़ा लाभ मिलता है। हमारे गायत्री मंदिर भोपाल में जो है सुबह सुबह 6 बजे आपको पंचगव्य हमेशा मिलता है, निःशुल्क मिलता है। बहुत लाइन लग के लोग लेते हैं उसको। ये पंचगव्य है। पंच प्यारे, पंच तत्व, पांडव, ये सारी चीज जो है, पंचरत्न, ये पंचामृत, ये सारी चीजें जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। 5 का बड़ा महत्व है। उसी मान से देखा जाए तो ये 5 भी यहाँ पर हमारे जो कोश हैं ये भी बड़े महत्वपूर्ण चीज है। ये कोश क्या है? देखिए हम सबके लिए बहुत उपयोगी है, चाहे छोटे बच्चे हों, यंगस्टर हो, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, सबके लिए महत्वपूर्ण चीज है, सबके लिए उपयोगी है। सबकी लाइफस्टाइल में इसको यदि आप इसको आत्मसात करते हैं तो जीवन में आप देखेंगे इतना लाभ आपको होगा, इतना आपको आनंद आएगा कि अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि 5 कोशों के परिचय मैंने आपको दिए, जैसे 5 कोश कौन से होंगे जिस पर अपन चर्चा करेंगे। एक है अन्नमय कोश। कहीं कहीं मैं बार बार रिपीट करूंगा, मैं रिपीट इसलिए करूंगा कि ये चीजें सिर्फ इस कान से सुनकर उधर से निकालने की चीज नहीं है, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, आप उसको आत्मसात कर पाए। वो फिर से मैं कह रहा हूं, अन्नमय कोश क्या हुआ? अन्नमय कोश का मतलब है शारीरिक विकास। अन्नमय कोश यानी शारीरिक विकास, फिजिकल बॉडी जिसको हम देख पा रहे हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, ये फिजिकल बॉडी है, ये अन्नमय कोश का हिस्सा है। अन्नमय कोश से बनता है, इंद्रिय चेतना है। दूसरी चीज यदि कि एक दूसरा कोश होता है वो प्राणमय कोश। प्राणमय कोश यानी एथरिक बॉडी। प्राणमय प्राणी विकास, शरीर के अंदर प्राण नहीं है, व्यक्ति मृत हो जाएगा। तो दूसरा कोश होता है प्राणमय कोश, प्राण शक्ति का अभिवर्धन, प्राण शक्ति का होना, ये दूसरा कोश है व्यक्ति का। प्राण शक्ति है तो प्राण है तो व्यक्ति है, और नहीं तो वह व्यक्ति नहीं रहेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं एथरिक बॉडी कहलाती है। और जीवनी शक्ति, जितना ज्यादा प्राण होगा उसमें उतनी जीवनी शक्ति होगी, जीवटता होगी, उसके अंदर जो है एक बड़ा काम करने का एक कमिटमेंट होगा, बड़ी सोच होगी, ऊंची सोच होगी, निडर और निडरता उसमें रहेगी। वो प्राण शक्ति से होता है। तो दूसरा कोश होता है वो प्राणमय कोश कहलाता है। तीसरा कोश होता है वो मनोमय कोश। मनोमय कोश यानी मनोमय कोश, तीसरा कोश जो है मानसिक विकास, मेंटल बॉडी कहते हैं इसको मनोमय विकास, मनोमय कोश कहते हैं, विचारों का केंद्र है ये मनोमय कोश है। एस्ट्रल बॉडी कहलाती है, ये कहलाती है एस्ट्रल बॉडी। और इससे जो विचार बुद्धि हमारे प्रखर होते हैं। तीसरी बॉडी, तीसरा शरीर देखने में तो एक दिख रहा है हमको, पर ऐसे 4 शरीर और भी है। चौथा शरीर है विज्ञानमय कोश। चौथा शरीर है विज्ञानमय कोश, बौद्धिक विकास, यानी इसको मेंटल बॉडी कहते हैं, इसको कॉस्मिक बॉडी भी कहते हैं। भाव प्रधान शरीर होता है, ये भाव प्रधान शरीर होता है। और 5वां शरीर होता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, आनंदमय यानी आध्यात्मिक विकास। जब भक्त और भक्तान जब मिल जाते हैं तो वो आनंदमय कोश होता है, कॉजल बॉडी कहलाती है, आत्मबोध होता है। ये 5 कोश हैं। पर तो अब मैं वापस आता हूं उस पर बात पे, बहुत ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहनों से निवेदन है। मैं बहुत परम ज्ञानी नहीं हूं, गलती होगी मैं स्वीकार करूंगा, परंतु इसको समझाना और इसको समझना दोनों आसान नहीं है। अब 5 की बात करें तो देखिए सृष्टि में ये 5 चीजें होती है, 5 कोश होते हैं। किसी में 1 कोश होता है, किसी के पास 1 रुपया है वो थोड़ा पैसे वाला होगा, किसी के पास 2 रुपए वो उससे ज्यादा पैसे वाला है, किसी के पास 3 रुपए है वो उससे ज्यादा पैसे वाला है, किसी के पास 4 रुपए है वो उससे ज्यादा पैसे वाला है, और किसी के पास 5 रुपए है वो तो अंतिम अल्टीमेट 5 रुपए मैक्सिमम मान लो उसके पास मनी हो चाहिए, किसी के पास तो 5 रुपए है। यानी वो 5 कोश यदि किसी के पास है वो तो परम सत्ता है। उससे नीचे आएगा तो 4 कोश, उससे नीचे आएगा तो 3 कोश, उससे नीचे आएगा तो 2 कोश, उससे नीचे आएगा तो 1 कोश। 1 कोश किसमें होता है? अपन एक कोश की बात करें तो यहां पर 1 कोश, जैसे देखते हैं हम बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, इसमें 1 कोश होता है, इसमें अन्नमय कोश होता है। अन्नमय कोश अर्थात उस पेड़ में अन्नमय कोश होता है, वो अन्न से, सूर्य की रोशनी से, सूर्य की ऊर्जा से उसमें खाद पानी डालते हैं, उससे वो बड़ा होता जाता है। वो अन्नमय कोश उसमें 1 ही कोश होता है, उससे वो इतना बड़ा हो जाता है, इंसान से कई बड़ा हो जाता है, कम से कम 50 फीट ऊपर पहुंच जाता है, 60 फीट हो जाता है, इतना घना होता है। उसकी आयु कम से कम 100 साल, 200 साल, 500 साल एक पेड़ की आयु हो जाती है।
उसमें होता सब अन्नमय कोश है। यदि आप उसको काटोगे ना तो वो अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पाएगा, वो अपने हाथ नहीं रोक पाएगा। आप कुल्हाड़ी मारोगे ना वो हाथ से रोक नहीं पाएगा, अपने आप को बचा नहीं पाएगा। उसमें इतनी शक्ति नहीं है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो आपको फल फूल दे सकता है, वो आपको जो है छाया दे सकता है, वो आपको ऑक्सीजन दे सकता है, वो आपको बहुत सारी चीज दे सकता है, वो आपके लिए बड़ा लाभकारी है। परंतु होता उसमें एक ही कोश है कि आप उसको काटेंगे तो वो हटेगा नहीं, वो अपना बचाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें एक ही कोश का स्वामी है, वो है अन्नमय कोश। पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें एक अन्नमय कोश होता है। अब पेड़ पौधे से इस चेतना से जड़ चेतन से और आगे चलते हैं चेतना की ओर, और ये सब चेतना का परिणाम है। जिसमें जितनी ज्यादा चेतना होगी, कॉन्शियसनेस जितनी ज्यादा होगी, वो व्यक्ति उतना ही बलिष्ठ, उतना ही योग, उतना ही पावरफुल व्यक्ति कहलाएगा। अब यहां पर दूसरा कोश की बात करें तो यदि किसी के पास 2 कोश है तो वो कौन है इस सृष्टि में? इस पूरी सृष्टि में 2 कोश वाला कौन है? 2 कोश वाले जितने भी हैं वो जानवर हैं, वो एनिमल्स हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इनमें सब 2 कोश होते हैं। जैसे 2 कोश कैसे होते हैं कि उसमें एक अन्नमय कोश भी है और दूसरा कोश उनमें प्राणमय कोश भी है। क्यों? वो प्राणी है, उसमें प्राण है। प्राण निकल जाएंगे वो मर जाता है, प्राण निकल जाते हैं वो मर जाता है, तो प्राणी है। जैसे गाय है, कुत्ता है, पक्षी है, अब उसको मारोगे वो हट जाएगा। तो कुत्ते को मारोगे या तो वो अटैक करेगा आपके ऊपर, यदि अटैक नहीं करे तो वहां से वो अपना बचाव कर लेगा, वो वहां से हट जाएगा, वो भाग जाएगा, क्योंकि उसमें 2 कोश है। अपनी रक्षा करना वो जानता है, अपनी रक्षा करना जानता है, और उसमें प्राण है। प्राण है इसलिए वो प्राणी है, प्राण है इसलिए वो प्राणी है। उसमें 2 कोश होते हैं। क्या होता है? एक अन्नमय कोश होता है, और अन्नमय कोश के साथ दूसरा कोश कौन सा होता है? उसमें दूसरा कोश कौन सा होगा? प्राणमय कोश। इसलिए वो पेड़ से श्रेष्ठ है कि वो प्राणी है। पेड़ पौधों में 1 कोश होता है, और जानवर में, पशु पक्षियों में 2 कोश होते हैं। वो प्राणी भी है, प्राण भी है उसमें, वो प्राण का मालिक भी है और अन्य कोश के मालिक भी है। उस अन्य से उसका प्राण बनता है, ये मान लेते हैं। इसलिए वो 2 चीजें, वो अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है, वो अपने प्राणों की रक्षा करता है, तो प्राणमय कोश कहलाता है। उसके वो 2 कोश होते हैं। अब सवाल ये 2 से तीसरा कोश चलते हैं। फिर से वापस कह रहा हूं मैं चीजों को रिपीट करूंगा। पेड़ पौधों में अन्नमय कोश होता है, जानवर में, पशु पक्षियों में अन्नमय कोश भी होता है और प्राणमय कोश भी होता है। यदि इससे और श्रेष्ठ यदि कहें तो वो होता है इंसान, मनुष्य। इससे और ज्यादा यदि श्रेष्ठ यदि कहें, जानवर से श्रेष्ठ कौन है? वो मनुष्य, इंसान है, मानव है। मानव क्यों है? कि वो मनन कर सकता है। मानव क्यों है? कि वो मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, अच्छा बुरा समझ सकता है, अच्छा बुरा समझ सकता है। अब आपके ये सब प्राण तो उसमें भी, जानवर में भी, और इंसान में भी प्राण है। इंसान में अन्नमय कोश भी है और प्राणमय है, प्राण भी है उसमें, और तीसरी मनोमय कोश भी है। जानवर में मनोमय कोश नहीं है। जानवर ये नहीं सोचता कि ये मेरा अब जैसे डॉग को देखते, कुत्ते को लेंगे, श्वान को लेते हैं, अब वो उसके बच्चे होंगे, अब किस बच्चे के साथ कौन उसको कब, जब तक थोड़ा दूध पिला रहा है, बड़ा है, तब तक वो ध्यान रख रहा है। इसके बाद कौन, किसका बेटा, किसकी बेटी, कोई लेना देना नहीं उसको। वो सोच नहीं सकता कि ये मेरे रिश्तेदार है। लेकिन इंसान इससे ऊपर है। उसके बाद वो तीसरे कोश का स्वामी है, तीसरे कोश का स्वामी है। और क्या क्या स्वामी है? उससे ज्यादा रिच है, जानवर से ऊपर है। वो जानवर से इंसान और ऊपर है, और ऊपर है। इंसान क्यों हो गया? क्योंकि वो जानवर से ऊपर है, और जानवर से ऊपर इसलिए है कि उसके पास तीसरी शक्ति और है, वो है मनोमय कोश। वो है मनोमय कोश। मैंने विचार करने की क्षमता उसमें है, उसके अंदर विचार करने, अच्छा बुरा समझने की शक्ति, सामर्थ्य उस इंसान में होती है। इंसान कहता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे काका है, ये मेरे चाचा है, ये सब जानता है, सबको जानता है। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, वो भी जानता है। मुझे शराब नहीं पीना चाहिए, वो जानता है, फिर भी पी रहा है। ये उसकी नासमझी है, पर तो जानता है कि शराब हमको नुकसानदायक है। अगर जो लोग जानते हैं हमें नुकसानदायक है, वो लोग नहीं पीते, वो कोई गलत काम नहीं करते, वो मर्यादा में रहते हैं और सभ्य समाज के सदस्य कहलाते हैं। क्योंकि उसमें सोचने की और समझने की, तर्क करने की क्षमता है। देखो इंसान, देखो क्या बना है आजकल। कभी सोच सकते थे, आज मोबाइल में आपसे बात कर रहा हूं, और हमारे भाई बहन जो है, हमारे परिजन है, दुनिया के कहां किस किस कोने में बैठे हुए हैं, पता नहीं।
कोई बंबई में है, कोई जबलपुर में है, कोई इंदौर में है, कोई छिंदवाड़ा में है, कोई दिल्ली में, कोई और लिंक भेजी प्रभु नारायण भाई साहब ने। विदेश में भी लोग हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, परिवारजन हैं। अब देखिए वहां पर मैं घर में बैठा हूं, दुनिया के लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, और मैं आपको सक रहा हूं कि किस तरह से आप किस चीज को लाइक कर रहे हैं, किस तरह का आप कमेंट कर रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूं बराबर। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी। ये कौन है? ये इंसान है। ये किसकी देन है? ये हमारे इंजीनियर की देन है, हमारी पीढ़ी की देन है। ये ज्ञान है उनका, उनकी मेहनत है। उस मेहनत का परिणाम है कि आज हम जो है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ने सोचा था कभी मोबाइल को, हम एटीएम मशीन को ऐसा करेंगे और पैसे बाहर आ जाएंगे? कभी सोचा ही नहीं होगा। कभी नहीं सोचा होगा कि मोबाइल पे हम ऐसा कुट करेंगे और पैसे जमा हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक बिल जमा हो जाएगा, मोबाइल हमारा चार्ज हो जाएगा, हमारे बहुत सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि कभी ये क्या है? मनोमय कोश। इंसान सोचने लगा, तर्क करने लगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पुरानी टेक्नोलॉजी से काम हो ही नहीं रहा। नई नई टेक्नोलॉजी, उससे समय बच रहा है, श्रम बच रहा है। अब देखिए एक जमाना था जब हमारे देश में जो उत्पादन था, हम मैक्सिकन गेहूं, जो सुअर को, जानवर को, पिग को खिलाने के लिए, जानवर को खिलाने के गेहूं आता था, हम रूस से, अमेरिका से वो गेहूं इंपोर्ट करते थे, वो खाते थे। आज टेक्नोलॉजी की देन है, हमारे लड़के लड़कियों के बच्चों की देन है। उसकी वजह से आज इतना प्रोडक्शन हो रहा है हमारे पास कि हम 140 करोड़ का पेट भरने के बाद भी आज हम इसलिए में कि दूसरों को भी देने का हम समर्थ हो गए हैं। हमारा पेट तो भर रहा है 140 करोड़ का, हम दूसरों को भी देने का समर्थ बन रहे हैं। ये क्या है? ये कमाल है मनोमय कोश का, ये है टेक्नोलॉजी का, ये है तकनीक का कमाल, ये है हमारे ज्ञान का कमाल, ये है हमारे विज्ञान का कमाल। ये ज्ञान और विज्ञान ये किसने, कौन कर रहा है? ये इंसान कर रहा है। इंसान क्यों है? उसके पास तीसरा कोश है, वो है मनोमय कोश। जानवर के पास मनोमय कोश नहीं, उसने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया, जानवर ने इस्तेमाल नहीं किया। उस टेक्नोलॉजी को हमने जानवर के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जानवर ने कोई टेक्नोलॉजी, उसने मोबाइल नहीं बनाया। तो इंसान जो है जानवर से श्रेष्ठ है। इंसान जो है जानवर से श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ है इसलिए उसके पास क्यों है? उसके पास 3 चीजों का स्वामी है वो। अन्नमय कोश भी उसके पास है, अन्नमय तो उसकी शरीर बनता है। प्राणमय कोश उसकी प्राण शक्ति है, वो जीवित है, वो प्राणायाम करता है, बहुत सी शक्तियों को अभिवर्धन करता है। तो प्राणमय कोश उसके पास है, उसका प्राण है, प्राण की दम पे ही बड़े बड़े काम कर रहा है वो। और तीसरी चीज, उसके पास विचार है, उसके पास चिंतन है, उसके पास सोच है। और सोच और चिंतन और विचार है, जब तो आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि नवरात्रि पे अच्छे विषयों को लेकर चलें, हम आध्यात्मिकता की ओर चलें। हम आध्यात्मिक नवरात्रि से, उपासना से अपने जीवन को उत्कृष्ट कैसे कर सकते हैं, हम और श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं, हम उत्कृष्टता की ओर कैसे चल सकते हैं। अपने जीवन को जो ईश्वर ने दिया, कहते हैं ना, एक ह्यूमन बॉडी जो है ना, इट इज ए प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ईश्वर ने हमको बड़ा श्रेष्ठ अनुदान दिया है, मनुष्य बनाया। कहते हैं ना 84 करोड़ योनियों के बाद मानव योनि मिलती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। कहां कहां भटक भटक के आए हैं और इंसान बने हैं, लेकिन इंसान ने अपने आप को नहीं पहचाना। उसको तो कहा कि मौज मस्ती खाने पीने के लिए ही उसका जीवन है। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन को श्रेष्ठ, जीवन का लक्ष्य क्या है? हम क्यों आए हैं? पेट प्रजनन के लिए आए हैं क्या? पेट प्रजनन तो वो कुत्ता बिल्ली भी कर रहा है, जानवर भी कर रहा है। परंतु इंसान है तो हमारा धर्म क्या है? इंसान, उससे हम श्रेष्ठ हैं। और अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने लिए जिए, अपनों के लिए जिए, अपने को श्रेष्ठ बनाएं, अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाएं, अपने समाज को श्रेष्ठ बनाएं और दुनिया को श्रेष्ठ बनाएं। दुनिया को दे के जाएं, याद करें। आज दुनिया डॉक्टर एपीजे कलाम को याद करती है। क्यों याद करती है? मिसाइल मैन वो चीज दे के गए हैं जो दुनिया उनको दुनिया लोहा मानती है। उनका एक ईमानदार ऋषि तुल्य व्यक्ति है। आचार्य श्रीराम शर्मा जी को देखें, 3200 किताबें। आज वो उनका ज्ञान है, नहीं तो वेद हम कहां पढ़ पाएंगे? संस्कृत में कहां समझ में आता? उन्होंने वो ज्ञान हमको दिया, सहजता से प्रस्तुत किया, छोटी छोटी किताबों में, 5 रुपए में, 10 रुपए की किताबों में, और वो किताबें दी, उससे हमने पढ़ा। आज हम जो है वेदों के ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, पंचकोश के ऊपर। वरना पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड जो ऋषि लोग थे, ज्ञानी लोग थे, परम ज्ञानी लोग थे, उन्हीं तक ये सीमित था। आज हम वहां से लेकिन नीचे तक ला रहे हैं। क्या ये मनोमय कोश की देन है? ये मनोमय कोश की देन है। मनोमय कोश यानी जो हम विचारों को तरोताजा कहते हैं। विचार, जो मैंने कहा था एक दिन, न तलवार से न हथियार से दुनिया बदलेगी, विचार से। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री शर्मा जी कहते थे, दुनिया बदलेगी सिर्फ विचारों से बदलेगी। किसी इंसान को मत बदलो, तुम उसके विचारों को बदल दो। बस विचारों को बदल दोगे तो इंसान बदल जाएगा। और इंसान को बदलने के लिए विचार कहां से आएंगे? विचार आएंगे सत्संग से, विचार आएंगे स्वाध्याय से, किताबों को पढ़ने से। किताबें एक श्रेष्ठ होती हैं, शास्त्र हमारे गुरु होती हैं।
साक्षात रूप है। अब आपके साथ किताबें कैसे गुरु हो गए, कैसे भगवान हो गए? आप ये बताइए, आप कैसे पढ़े लिखे? हम सब पढ़ के कैसे आए, क्या पढ़ के आए हैं? हमने कहा मैंने क्या पीएचडी किया है। तो पीएचडी कहाँ से किया मैंने? किताबों को पढ़ा ना। फिर मैंने एमकॉम किया, मैंने एमकॉम कहाँ से? किताबें तो पढ़ी ना। आज मैं रोजी रोटी चल रही मेरी कैसे हो रही, नौकरी चल रही कैसे हो रही है? ये पढ़ के ही तो आया ना मैं। फिर वहाँ से आया, स्कूल गया, स्कूल से मैं प्राइमरी की। ये सब मुझे क्या, कहीं ना कहीं से मैं डिपेंड हूँ किसी पे। मैंने वो सब चीज ज्ञान प्राप्त किया। कैसे ज्ञान किया? वो पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया, वो विचारों से, वो विचार आए, वो ज्ञान मिला, और इससे हम जो आज इस लायक बन गए। तो जो कुछ जीवन में है वो पुस्तक ही है, ज्ञान ही है। ज्ञान, वेद का दूसरा नाम ज्ञान है, वेद का दूसरा नाम ज्ञान है। और ज्ञान जितना श्रेष्ठ होगा, विज्ञान जहां खत्म होता है, विज्ञान जहां खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। विज्ञान जहां खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म की ओर छोर नहीं है, अध्यात्म के लिए बस थोड़ी गहराई में उतरना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो तीसरा इंसान है उसमें क्या है, 3 कोश है। फिर से वापस करता हूं मैं, पेड़ पौधों में 1 कोश अन्नमय कोश, जानवरों में 2 कोश, वो पेड़ से श्रेष्ठ हैं, 2 कोश उसमें अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, इसलिए प्राणी है। इंसान जानवर से श्रेष्ठ है। वो सोच समझ सकता है, वो तर्क कर सकता है, वितर्क कर सकता है, पढ़ सकता है, रिश्तों को समझ सकता है, वो अध्यात्म के माध्यम से आगे बढ़ सकता है, वो नर से नारायण बन सकता है, वो श्रेष्ठता की ओर जा सकता है। इसलिए वो श्रेष्ठ है, इंसान श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है तो वो क्या है, तीसरे कोश का स्वामी है, और ज्ञान के आधार पर वो श्रेष्ठ है। और तीसरा कोश उसके पास होता है, इसे मनोमय कोश कहते हैं। मनोमय कोश होता है, विचारों का कोश होता है, चिंतन का कोश होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि आदमी को विचारशील होना चाहिए, और विचारों की शक्ति इतनी होती है, उनका कहना था, उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, और उसमें लिखे थे विचार इतने पावरफुल होते हैं कि यदि आप किसी गुफा में, जंगल में, सुनसान बेहड़ जंगल में आप यदि कोई विचार कर रहे हैं किसी चीज को, किसी चीज पे लेके, और विचार करते करते आपकी डेथ हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद भी वो विचार ऐसे हैं, वो सीमाओं को लांघकर दुनिया में फैल जाएंगे। विचार अदृश्य होते हैं, विचार अदृश्य होते हैं, दृश्य नहीं हो, अदृश्य हैं, लेकिन होते हैं। मैंने कल बताया था ना, गुरुजी ने कहा कि मेरे विचारों को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब जगह पहुंचा दो। विचारों की शक्ति वायरलेस होते हैं, वायरलेस, वायर दिखता नहीं है लेकिन वो मैसेज पहुंचा देता है। विचार दिखेगा नहीं लेकिन होता है, और बहुत शक्तिशाली होता है। सारा खेल विचारों से ही है। हम इंसान पॉजिटिव बनेंगे कि नेगेटिव बनेंगे, वो हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड करता है। विचार हमारे पॉजिटिव हैं तो आप देखिए कहां से कहां, देखिए दुर्योधन है और युधिष्ठिर, सॉरी यस, दुर्योधन और युधिष्ठिर जब पूरी एक सभा में बैठे होते, भगवान श्री कृष्ण भी बैठे हुए थे। सब लोगों ने पूछा, ये बताओ भाई, इसमें दुर्योधन ये बताओ, इस सारे लोग बैठे, इसमें अच्छा कौन कौन है और बुरा कौन कौन है? दुर्योधन ने कहा, अरे साहब, ये कृष्ण, ये तो ग्वाला है, ये तो हमेशा पार्शल है। अच्छा, ये तो बेकार है। ठीक, ये पितामह, ये भी बेकार है। क्यों? क्योंकि साहब ये तो जो अर्जुन के पक्ष लेते हैं। अच्छा ठीक, और ये विदुर, कहना साहब ये तो जो है वो राजनीति के ज्ञान ही बगाड़ता रहता है। एक एक करके उसने सबको, भीम को, 5 पांडवों को, सबको बुरा कह दिया, कोई इच्छा नहीं था। ये क्या था? उसका अप्रोच था, सोचने का तरीका था। सब भगवान श्री कृष्ण को भी बुरा कह रहा है, उसको ग्वाला कह रहा है, भगवान को पहचान सकता नहीं है वो व्यक्ति। इसने उसको नेगेटिव अप्रोच, हर जगह, हर चीज में नेगेटिव। कल मैंने कहा था, भगवान आ जाए और इंसान से पूछे कि भाई मैं भगवान हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं गायत्री हूं, मैं हनुमान हूं, मैं राम हूं, तो भी इंसान को कहेंगे नहीं साहब आप हो नहीं सकता राम। राम तो ऐसे थोड़ी, तो राम तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो आप तो उसका परिचय मांगेंगे फिर उससे। और एक श्रद्धालु होता, समर्पित व्यक्ति होता है, हर इंसान में भगवान के दर्शन करता है, हर जीव जंतु, हर प्राणी को ईश्वर के दर्शन करता है। ये क्या है? ये अप्रोच है। फिर यही प्रश्न जो है श्री कृष्ण भगवान ने किससे कहा? युधिष्ठिर से। सभा में पूछा, युधिष्ठिर बताओ इस समय श्रेष्ठ कौन है और गलत कौन है? तो युधिष्ठिर का कहना था, केशव आप हमारे मार्गदर्शक हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, ईश्वर का अवतार ही चेतना है। ये जो दुर्योधन के पिता थे धृतराष्ट्र, ये हमारे बड़े पिता हैं। ये हमारा दुशासन हमारा छोटा भाई है, दुर्योधन हमारा भाई है। सबको एक एक करके उन्होंने अपनापन बता दिया। ये क्या था? वही लोग हैं, वही सभा है, वही सब कुछ है। एक व्यक्ति कहता है सभी बेकार हैं, दूसरा व्यक्ति कहता है सभी अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। ये सोच है उसकी।
एक की नेगेटिव अप्रोच है, एक की पॉजिटिव अप्रोच है। आपके जैसी विचार होंगे, जैसा चिंतन होगा, वो फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड में सब घूम रहा है। आपको जो शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला और दुर्व्यसनी जो है ना, आपको वहां पर उत्तरांचल ऊपर पहाड़ी में जाएंगे ना, केदारनाथ बद्रीनाथ, वहां भी मिल जाएंगे। वो जैसी फ्रिक्वेंसी, जैसी आपने सोचा ना, वो सोच वाला वहां आदमी मिल जाएगा आपको। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो जो है नरक में भी जाएगा ना, तो वहां स्वर्ग बना लेगा वो, क्योंकि उसकी सोच ही हर चीज में पॉजिटिव देखता है। वो नेगेटिव काम में अच्छी चीज में अच्छा श्रेष्ठ सोचता है। ये अप्रोच है। ये क्या है? ये इंसान के लिए संभव है। ये विचार कर सकता है, वो सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, ये विचारशील होता है। इसलिए तीसरे कोश का स्वामी है, वो है मनोमय कोश। अब इंसान से ऊपर चले तो क्या है? वो है चौथा कोश। चौथा कोश अर्थात ऋषि के तुल्य वो होता है विज्ञानमय कोश। एक विचारों की शक्ति होती है, विचार शक्ति बड़ी पावरफुल होती है, नो डाउट। एक विचारों से भी ज्यादा पावरफुल, ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा महत्वपूर्ण वो है भाव संवेदनाएं। विचार से भी ज्यादा कई गुना पावरफुल, महत्वपूर्ण चीज वो है भाव संवेदनाएं। उसकी चेतना जितनी कोमल होगी, उसका मन जितना निर्मल होगा, उसका चिंतन जितना आध्यात्मिक होगा, वो व्यक्ति जितना धार्मिक होगा, उसमें वो चौथा कोश उसमें उतना ज्यादा विकसित होगा। या ये कहें जिसका चौथा कोश जितना ज्यादा विकसित होगा, वो उतना ही श्रेष्ठ होगा। अर्थात चौथा कोश कौन सा है? पहला कोश अन्नमय कोश, जीव जंतु, पेड़ पौधे। दूसरा कोश प्राणी यानी जानवर। तीसरा कोश इंसान, जानवर से श्रेष्ठ, और इंसान से भी श्रेष्ठ जो है वो श्रेष्ठ इंसान। और चौथा आदमी व्यक्ति है ऋषि, विद्वान, परम ज्ञानी, संत, महात्मा, अतीन्द्रिय, जिसकी इंद्रियां बड़ी जागृत है। आज आंख बंद करके सोच रहा है, वो कल की भविष्य बता देगा कि ऐसा ऐसा होना है। ये उसका चौथा कोश उसका जागृत है। चौथा कोश यानी भाव संवेदनाएं जिसकी जागृत होती है। अगर आपको देखना है ना कि कौन इंसान कितना धार्मिक है, वो कैसा है, तो उसकी एक चीज कोशिश आप उसके पैरामीटर पे उसके आप जांच कर लीजिए, कसौटी पे कस कर देख लीजिए उसको। कैसे? अगर मान लो बहुत धार्मिक है, यानी इसकी संवेदनाएं जाग रही। संवेदना जागने का मतलब क्या हुआ? ये तो सहजता से बताता हूं मैं। जिससे एक बच्चा गिर गया, एक आदमी गिर गया, एक जैसे गिर गया उसको चोट लगी, बेचारा करहा रहा, वो तो एक व्यक्ति देख के चला गया, कौन हाथ लगाए। और एक व्यक्ति ऐसा है उसको उठाता है, उठा के उसको जो है उसकी चोट में अपना रुमाल निकालता है, उसको पोंछता है, उसको थोड़ा पानी पिलाता है अपने पास से, थोड़ा ध्यान रखता है उसको। इसके बाद धीरे धीरे उसको जो कोशिश करता है हॉस्पिटल ले आता है। और दुखी है, मन बहुत बेचैन है, परेशान है कि वो बेचारा गिर गया। भाई चोट उसको लगी, करा रहा, वो दर्द उसको हो रहा है, लेकिन महसूस इस इंसान को हो रहा है। बस जिसमें संवेदनाएं जागती हैं, भाव संवेदना जागती हैं, दूसरों के दुख से वो दुखी होता है, दूसरों की खुशी से वो यदि खुश होता है, वो कहलाता विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश यानी जो कि क्या, कौन सा कोश? जिसकी भाव संवेदनाएं बहुत जो जितना आध्यात्मिक होता है, जितना इसका स्तर आध्यात्मिक स्तर जिसका ऊंचा होता जाता है, वो अपने लिए भी जीता, अपनों के लिए भी जीता। देखिए जितने ऋषि मुनि हैं, ये अपने लिए कभी नहीं मांगते, ये मानव जाति के कल्याण के लिए मांगते हैं, ये सृष्टि के कल्याण के लिए मांगते हैं। आचार्य श्री शर्मा जी ने अपने लिए क्या किया? बढ़िया सुखी से रह सकते थे, पर तो उन्होंने दुनिया के कल्याण के लिए उन्होंने साहित्य लिखा है, देश की आजादी में भूमिका निभाई है, इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया। आप जाइए शांतिकुंज हरिद्वार, आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन अनुष्ठान कीजिए, कोई आपसे दान पात्र नहीं रखा है कहीं, कोई आपसे 1 रुपया नहीं मांगेगा। मैं इसलिए नहीं मैं मिशन जोड़ा हूं, संस्था है वो कौन, ये लोग अपने लिए नहीं जीते, ये समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए जीते हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए जीते हैं। इसलिए इनका चौथा कोश जागृत होता है। कौन सा जो कोश? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश भाव प्रधान कोश है, भाव संवेदनाओं का कोश है। आप जाएंगे, अरे साहब गुरुजी वहां बहुत परेशान है, ये बच्चे की शादी नहीं हो रही, अरे चलो आशीर्वाद है, हो जाएगा। साहब ये बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, अच्छा चलो ठीक है, हो जाएगा। चलो भाई साहब ये इसको बीमार है, अच्छा ठीक है, उसके रोग भी हरते हैं। गुरुदेव लिखते थे कि मैंने जितना कठोर तप किया, इतना तप करने के लिए लोगों को 80 वर्ष लग जाएंगे। मैंने जितना अनुदान लोगों को दिए उससे 80 वर्ष लग जाएंगे। मैंने इतना बड़ा संगठन बनाया, इसको करेंगे कोई व्यक्ति तो 80 वर्ष उसको लग जाएंगे। इस प्रकार से वो एक चीज को बताते थे कि मैंने जो जब किया इतना कठोर, उससे 80 साल मैंने टोटल, वो कहते थे मेरी उम्र 350 साल है,
मेरा कहने का मतलब आपको सब यही है, ये पंचकोश जो है, इस चौथा कोश जो है भाव प्रधान है। विचारों से भी ज्यादा जो है भाव संवेदनाएं होती हैं, और भाव संवेदना उसकी जागती हैं जिसका इंसान से स्तर और ऊंचा होता है। वो विद्वान कहलाता है, वो महर्षि कहलाता है, महर्षि कहलाता है, और वो परम ज्ञानी कहलाता है। वो इंसान का एक उत्कृष्ट रूप है, उत्कृष्ट रूप है। तब उसकी भाव संवेदनाएं जागती हैं, तो वो चौथा कोश जागृत होता है। तो इंसान ही धीरे धीरे तपोबल बनाता है, तप करता है, कठोर जप करता है, अपने आप को संयमित रखता है, इंद्रिय संयम का पालन करता है, विचार संयम का पालन करता है, समय संयम का पालन करता है, और अर्थ संयम का पालन करता है। ऐसा व्यक्ति, संयमी व्यक्ति जीवन में वो श्रेष्ठता की ओर जाता है। अपने समय संयम एक एक नन्हे पल का भी इस्तेमाल करता है। आध्यात्मिक चिंतन है उसका, अपने विचारों को समाज के निर्माण में लगाता है, अपने ज्ञान को समाज के निर्माण में लगता है, अपने धन को समाज के निर्माण देश के लिए लगाता है। वंदनीय माता जी ने जितना भी सोना था सारा सिर्फ शक्तिपीठ के निर्माण में दे दिया, शांति कुंज के मतलब वो भी मथुरा के निर्माण में दे दिया था उन्होंने। कहने का मतलब है ये देने की भावना है। देने की भावना किस में आई? कल अपन चर्चा कर रहे थे, देवत्व जिसमें होगा, देवत्व यानी देने की क्षमता जिसमें होगी, वो जो देने के लायक होगा वो देवता कहलाएगा। वो देवता इंसान से ऊपर होगा, वो देवता इंसान से ऊपर होगा, जिसका चौथा कोश जागृत होगा। और मैं कह रहा हूं, आप कहेंगे सर ये तो हमारी संभव है, ये तो सारी चीज, ये पहला कोश है, दूसरा कोश, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ये तो श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ना ही है आपको। आप आज 1 रुपए के स्वामी है, कल 2 रुपए के, फिर 3 रुपए के, फिर 4 रुपए के, 5 रुपए के। यानी रुपए की बात नहीं करें, इसको यदि स्तर की बात करें, 1 कोश को स्वामी, 2 का कोश को स्वामी, तीसरे कोश को स्वामी, चौथे कोश को स्वामी, 5वें का स्वामी, आप श्रेष्ठ हो गए। नर से नारायण बनने की बात क्या है? यही है, नर भी वही है, नारायण भी वही है। सो हम, जो वो है वो हम है। शिव हम, जो शिव है, शिव स्वरूप हम है। सच्चिदानंद, सतचित आनंद। सत्य यानी सदा, हमेशा। चित यानी चैतन्य, सचित आनंद यानी हमेशा, हर खुशी, हर पल। नुकसान हो गया तो भी खुश, फायदा हो गया तो भी खुश, हर पल में आनंद है। तो ये जो है, ऐसी स्थिति जो है, ये चौथा शरीर जब होता है तो वो जागृत होता है। देखिए, अध्यात्म एक दिन में नहीं आती, एक दिन में व्यक्ति जो है महान नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे, एक से शुरुआत होगी, 100 पे सीधे जमने। एकदम MBBS नहीं कर सकता कोई, MD नहीं कर सकता कोई, MS नहीं कर सकता कोई, MCOM PhD सीधा नहीं कर सकता। आपको जाना पड़ेगा नर्सिंग से, लेकिन वहीं से अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे अभ्यास। ओलंपिक में एक दिन जन्म खेलने में नहीं, व्यक्ति एक दिन ओलंपिक नहीं जाता। धीरे धीरे आपको स्थानीय स्तर पर खेलना पड़ता है, बड़े स्तर पर खेलना पड़ता है, उस स्तर पर जाते जाते हम पढ़ते हैं। तो ये जो मैं कह रहा था, चौथा कोश जो है वो हमारा कौन सा है? वो है विज्ञानमय कोश। इस सब का स्थान होता है, कहां पर स्थान होता है, कैसा होता है, मैं आपको बताऊंगा। पर तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, इस चीज को आप समझ सकें। और यदि इंसानों में श्रेष्ठ हो गए तो आप जो है विद्वान बन गए, अद्वितीय बन गए, अनकॉमन बन गए, और वो चौथा कोश बनता है। तो और जिनके 4 कोश जागृत होते हैं तो 5वां कोश हर स्थिति में आनंद, उस 5वें कोश को कहते हैं आनंदमय कोश। आध्यात्मिक कोश है, कॉजल बॉडी है, कॉजल बॉडी। ये शरीर एक है परंतु उसके अलग अलग रूप हैं। आप कहिए सर ये 5वां शरीर, ये आनंदमय कोश है, ये आनंद है। आनंद है, उसको हर परिस्थिति में आनंद है। कभी कभी आप हिमालय सत्तब जाओ, कभी ऋषि महात्मा संतों भाई साहब क्या कर रहे हैं? आनंद है, भगवान का नाम ले रहा है, सारा सन्नाटा है, कुछ नहीं, भगवान है वो है। क्या खाते हो? सब कंदमूल तोड़ के, जीवन भगवान आनंद है। ये क्या आनंद है? हर परिस्थिति में आनंद है। आप गाड़ी बंगला मकान हो, इसमें आनंद की लेते हो, वो तो कह रहे कुछ नहीं है, उसकी आनंद की तो कोई और छोर नहीं है। वो अपने आप को ईश्वर के चरणों में हमेशा अपने आप को पाता है। नर और नारायण में कोई अंतर ही नहीं है। जब नर और नारायण में अंतर नहीं होता, वो आनंदमय कोश होता है। इसका एक उदाहरण दूं यदि कहें तो क्या नाम था जिसने बेर खिलाए थे? भगवान श्री राम को कौन सी री, शबरी, यस, शबरी भगवान गए। देखिए उसको आनंद, परमात्मा का इंतजार करने को, परमात्मा आ गए। उसके भक्त को ये नहीं मालूम परमात्मा आ गया, और ये आने के बाद उसको ये ध्यान नहीं कि मैं भगवान को झूठे बेर खिला रही हूं, और भगवान भी झूठे बेर पड़ा प्रेम से आनंद से खा रहे हैं। जहां भगवान भक्त हो, भगवान में अब कोई अंतर नहीं रहा, बस वही आनंदमय कोश है।
और ये 5 कोश जो है हमारे शरीर के अंदर भी है। अब आपके सर ये कैसे, देखो पहला कोश से दूसरा कोश ज्यादा पावरफुल, दूसरे से ज्यादा पावरफुल तीसरा, तीसरे से ज्यादा पावरफुल चौथा, चौथे से ज्यादा पावरफुल पांचवा। अब आप एक शरीर निश्चित रूप से, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे केले के छिलका है, या इसको दूसरा तरह से समझें पहले कि जैसे मैं हूं, अब ठंड का सीजन शुरू हो रहा है, मैं बनियान पहना हूं, एक कोश हो गया। बनियान के ऊपर मैंने कुर्ता पहन लिया, शर्ट पहन ली, ये दूसरा कोश हो गया। शर्ट के ऊपर मैंने जैकेट पहन ली, ठंड है, ये तीसरा कोट हो गया, तीसरा कोश हो गया। शादी में पहनते हैं जैकेट, 3 पीस सूट पहनते थे, मैं जैकेट पहन ली, ये तीसरा कोश हो गया। ऊपर से मैंने कोट पहन लिया, ये चौथा कोश। और ऊपर से मैंने टाई बांध दी या मैंने शॉल पहन लिया, ठंड बहुत है, कंबल डाल लिया, ये पांचवा कोश। इंसान एक ही है, एक पहला कोश, फिर दूसरा कोश, फिर तीसरा कोश, फिर चौथा कोश। एक फूल है, फूल एक है लेकिन उसकी 5 विशेषता हैं। एक रंग उसका है, एक रूप है, उसका आकार है। गुलाब कैसा होता है, गुलाब का गुलाबी रंग एक है। गुलाब का रंग पीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। एक रंग है, एक उसकी आकृति है, एक उसकी खुशबू है, एक उसकी विशेषता है। ये 5 चीजें, 4 चीजें जो फूल के अंदर हैं, उसका आकार है, उसका रूप है, उसकी खुशबू है, उसका आकृति है, ये 5 चीजें मिला के जब चीज बन रही है, फूल तो एक ही है, पर तो 5 चीजें उसके अंदर। केले का तना देखें, केले को आप उठाइए, एक छिलका छीलो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, निकालते जाएंगे आप। प्याज के छिलके छीलते जाइए, जैसे जाते जाएंगे एक कोमल हिस्सा। उसी तरह से आप जब जितनी गहराई में जाएंगे अध्यात्म की, तो आपको पहला कोश तो सही आके दूसरे कोश में जाएंगे, सीधे भगवान से जाकर मुलाकात नहीं कर लेंगे, ये संभव नहीं। पहले आपको अन्नमय कोश को फेस करना पड़ेगा, खान पीन आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। तो ये चीज, खान पीन आपका अच्छा होगा तब आपकी चीजें, ये चीज आगे बढ़ेगी, तब आपकी चेतना का और ज्यादा विकास होगा, तब आपके अंदर प्राण होंगे, प्राण का अभिवर्धन होगा। प्राण अभिवर्धन के बाद तीसरी बात आएगी, विचारों को पेना रखना पड़ेगा, विचारों को बहुत पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और तीसरा कोश जब होगा तो फिर आपके अंदर जब विचार अच्छे होंगे, सारा खेल विचार का ये, वो नेगेटिव सोचता है, दूसरी की चीज हड़प लूं ऐसा सोचता है, दूसरों को मैं पीछे रह जाऊं, गिरा दूं नीचे, ऐसा सोचता है। विचार जब ऐसे होंगे, नहीं ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये सब हमारे परिजन है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा देश है, हमारी दुनिया है, तो फिर झगड़ा ही कहां है? ये सोचने के लिए, उसके लिए पहले खान पीन से ही शुरुआत होगी, खान पीन से ही शुरुआत होगी। और खान पीन अच्छा होगा तो ये सब चीजें होती जाएंगी, और खान पीन अच्छा नहीं हुआ तो ये सब चीजें संभव नहीं है। इसलिए क्या करें कि अध्यात्म की गहराई में उतरोगे तो समुद्र में आपको हीरे मिलेंगे, ऊपर ऊपर तैरोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहला हमको खान पीन का अच्छा होना चाहिए। पंचकोश क्या बता रहा है, एक अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, और फिर सबके कैसे होंगे, इसका स्थान कहां पर होगा, ये हमारे लिए कैसे फलित होंगे, और हम कब क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। हर भाई, हर बहन, हर बच्चा ये काम कर सकता है, निश्चित रूप से कर सकता है। बस श्रद्धा की गहराई में उतरना पड़ेगा हमको, और ईश्वर पर विश्वास यदि आपका है, कभी आप घाटे में नहीं रह सकते। ईश्वर पर विश्वास करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। ईश्वर में एक छोटी सी कहानी कह के बात खत्म करूंगा, समय की मेरी मर्यादा है, मुझे समय जो दिया था उसमें खत्म होने वाला है। पर तो ईश्वर पर विश्वास जरूर कीजिए। परमात्मा आपको दिखेगा नहीं, परमात्मा है, कण कण में व्याप्त है। परमात्मा आप अंदर है आपके, आप कहां बाहर ढूंढ रहे हैं? अंदर वाले को जागृत करना पड़ेगा, अंदर वाले को प्रसन्न करना पड़ेगा, अंदर भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे। जो परमात्मा है वही आप है, और आपके अंदर जो है, क्योंकि फूल के अंदर खुशबू बाहर से नहीं आती, खुशबू अंदर से आती है। अंदर से खुशबू आती है तब भौरे उसके ऊपर आकर्षित होते हैं। चेहरे से चमकते, चेहरे को चमकाने से, फाउंडेशन लगाने से, और पार्लर जाके, मेंस पार्लर, वुमेन्स पार्लर जाके आप बहुत बढ़िया बन जाए, इससे कुछ, ये टेम्पररी, बारिश होगी सब धुल जाएगा। लेकिन प्रकृति के अनुसार सुंदर चेहरा आपका है, तेज है, ओज है, आपके अंदर प्राण है, आपका चेहरा चमकेगा, आपका व्यक्तित्व चमकेगा, आपके कार्य चमकेंगे, सब कुछ होगा। और ये सब ईश्वर के विश्वास के ऊपर है। ईश्वर है, उस पर हमारा परिपूर्ण विश्वास होता है, और ईश्वर होता है तो वो आपकी लाज रखता है, आपको निभाता है, आपको कदम कदम पे आपकी मदद करता है, जिसको आप महसूस भले ही ना करें, पर जो महसूस करते हैं वो देखते हैं। हर चीज को इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नहीं देखना चाहिए, हर चीज को पैसे से नहीं तोलना चाहिए। ये देखो कि कल हम क्या थे, आज हम क्या हो गए, कल हम और अच्छे होते जा रहे हैं।
मैं एक छोटी सी कहानी सुना के बात खत्म करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने पूरा अनाउंसमेंट किया और कहा कि मुझे बलि देना है। बलि के लिए यदि कोई भी अपने बच्चे को देगा, अपने लड़के को देगा, तो मैं उसको मुंह मांगी कीमत दूंगा। धन दान से परिपूर्ण जो मुंह मांगी कहेगा उसको दूंगा, मकान, दौलत, हीरे जवाहर जो मांगेगा दूंगा। तो पूरी गांव में जो है ढोंडा पिटवा दिया और उसमें पहुंच गई, सब जगह समाचार पहुंच गए। बहुत से लोगों ने कहा कि आप अपने बच्चे को, तो एक व्यक्ति कोई भी अपने बच्चे की बलि नहीं देना चाहता, परंतु एक परिवार था, उसने कहा हम बलि देने को तैयार है, और बलि देने के लिए उसने अपने लड़के को दे दिया। अब बच्चा बड़ा दुखी, यार ये तो मुझे बलि दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं मेरा। अब लेकिन चुपचाप हो गया। अब राजा ने पूरी तैयारी कर दी, यज्ञ का अनुष्ठान शुरू हो गया, लड़के की बलि देने वाले हैं। उन्होंने कहा साहब हमको कोई अपनी शक्ति मिल जाएगी, उस यज्ञ के माध्यम से अजर अमर हो जाएंगे, जो भी उसका चिंतन रहा। उन्होंने कहा बलि के लिए लड़का आ गया, उसके माँ बाप आ गए, पूरा परिवार खानदान सब आ गए, सबको बुलाया गया। लड़की के लिए अनुष्ठान में जो है पूजा यज्ञ की तैयारी कर ली, लड़कियों को बिठाया, बोला बिल्कुल तैयार हो गया, अच्छे कपड़े पहना दिए, नहला धुला दिए, तिलक कर दिए, सब। अब भाई तुम आओ बलि देने के लिए। अब जैसे बलि देने वाले थे, लड़का निश्चित रूप से दुखी था, बहुत परेशान था। उसने वहां पर बैठे बैठे ही भगवान के स्थान पर ही जब बलि देने, वहां पर उसने एक क्रॉस बनाया, चिन्ह बनाया, जैसे प्लस होता है ना, ऐसा निशान बनाया, स्वस्तिक जैसा होता है ना, ऐसा बनाया, स्वस्तिक बना दिए, 4 कोने एक बना दिए उसने। और उसमें कुछ सोचा, कुछ मन में सोचा, और उस पर एक कोना उसका मिटा दिया। फिर कुछ सोचा, उसने फिर दूसरा कोने को मिटा दिया, स्वस्तिक के दूसरा स्थान था उसको मिटा दिया। फिर तीसरा कोना उसने फिर कुछ सोचा, तीसरे कोने पर सोचा, और फिर उसको मिटा दिया। फिर उसने कुछ और सोचा, और चौथे स्थान पर जो था वो जाके वो सोच के फिर बैठ गया। राजा देख रहा था ये क्या कर रहा है। राजा ने पूछा भाई ये क्या है। कहना आपको क्या करना है भाई, आपको बलि देना है, मैं बैठा हूं, आपको जो बलि देना दे दीजिए। राजा ने कहा नहीं, बलि नहीं दूंगा मैं, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं ये तुमने क्या किया है, 3 घरों को तुमने मिटा दिया और चौथे घर में बैठ गए, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। तब उसको मजबूर हो गया बताने के लिए। डॉक्टर राजा ने कहा जब तक बलि नहीं दूंगा जब तक तुम बताओगे नहीं। तो फिर बच्चे ने बताया कि साहब पहला घर मेरे माँ बाप का घर होता है, मेरी माँ ने जन्म दिया, मेरे पिता ने जन्म दिया, मैं यहाँ पर उनके भरोसे हूँ, मेरी वो रक्षा नहीं कर पा रहे, उन्होंने तो मुझे को बलि के लिए दे दिया। तो पहला घर जो था मेरे माँ बाप को रक्षा करने घर था, मैंने उसको, वो घर मेरा रहा ही नहीं, उसने मिटा दिया। मेरे माँ बाप तो मुझे बलि दे रहा है मेरे, ठीक। फिर दूसरा घर आया, तो दूसरा घर में उसने कहा कि माँ बाप के, माँ के बाद नंबर किसका है, तो मामा का है। माँ के बाद मामा, 2 माँ है उसमें, मामा में। कहले मामा दूसरा घर, अधिकार जो है, मेरी रक्षा का अधिकार जो है माँ बाप ना करें तो मामा को करना चाहिए। मामा, ये खड़े हो गए मामा कैसे मामा भी हुए हैं। उन्होंने कहा ये दूसरा मामा, ये मामा तो चुपचाप साइलेंट मोड पे है। कहले ये मेरी रक्षा कर नहीं रहा, तो अब दूसरा घर तो मेरा खत्म हो गया ना, तो उसने दूसरे घर को भी मिटा दिया था। कहले अब इसके बाद यदि घर होता है तो ये राजा का घर होता है, राजा मेरी रक्षा करे, ये मेरे परिजन थे, ये मेरी रक्षा नहीं करे, राजा का काम है तीसरा कि वो मेरी रक्षा करे। मतलब राजा तो स्वयं मेरी बलि ले रहे हैं, तो ये मेरी क्या रक्षा करेंगे। तो मैंने तीसरा घर मिटा दिया। राजा के बाद यदि कोई घर है तो भगवान का घर है, राजा से ऊपर यदि कोई है तो परमात्मा है, भगवान का घर है। के लिए मैं भगवान के घर में बैठ गया, भगवान मेरी रक्षा करें या ना करें, अब उनका काम है। राजा को ज्ञान मिल गया। राजा ने कहा मैं क्या कर रहा था, कहाँ था, कैसा गलत काम कर रहा था, इतने छोटे से बच्चे को वो ज्ञान दे दिया। मतलब किसके घर में बैठा, भगवान के घर में बैठ गया। भगवान ने उसके, राजा ने कहा मेरा इरादा बदल गया, मैं तुम्हारी बलि नहीं लूंगा, और उसको राजघराने के साथ सम्मान के साथ उसको राजघराने लेके आई, राजा के घर में लेके आए। कहने का मतलब परमात्मा पर विश्वास घाटे का सौदा नहीं है, परमात्मा का स्मरण घाटे का सौदा नहीं है, और आप करो निःशुद्ध फायदा होगा। आपके माँ बाप, दूसरे तो आपके मामा, उसके राजा, इसके बाद भी परमात्मा ने रक्षा की। ईश्वर का विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है। ईश्वर का विश्वास, ईश्वर का सहारा बड़ा सहारा होता है। इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आप सबको विदा लेता हूं, और इसमें इस बात को, ये बात अभी खत्म नहीं हुई, ये तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट हुआ है, अभी 20-30% इसमें कल अपन चल करेंगे कि अन्नमय कोश को कैसे हम अपने आप को बैलेंस करेंगे, विचारों को कैसे अच्छा रखेंगे, प्राण शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हम ऋषि तुल्य इंसान महामानव बन सकते हैं, कैसे हम अपने आप के पावर को बढ़ाएंगे, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, कल उस पर एक चलेंगे। और वो कैसे हो, क्या करो, अलग से कुछ नहीं करना आपको।
अपने रूटीन जो लाइफ है उसमें बहुत थोड़ा सा संशोधन, मामूली संशोधन करते हुए अपने लाइफस्टाइल को, पंचकोशों को जागृत कर सकते हैं और आप अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। आचार्य श्याम शर्मा जी ने भी बड़ा जोर दिया है कि आपको अपने शरीर को जागृत करना है, अपने चिंतन को जागृत करना है, अपने विचारों को जागृत करना है, अपने कार्यशैली को संशोधन करके इंसान से महत्वपूर्ण इंसान बन जाए, एक इंसान से श्रेष्ठ इंसान बन जाए। इस क्रम में आपको चलना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे क्षमा चाहता हूं, कोई गलती त्रुटि हो गई हो तो। सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण हो। नवरात्रि के आपका अनुष्ठान परिपूर्ण हो। हर लोग, हर परिजन, भाई बहन बिल्कुल आप भगवान के पास जरूर बैठें, जप करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसका निश्चित रूप से बहुत मल्टीप्लाई होगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। कल फिर मिलेंगे अपन।